नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत और आप में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मोटापा या वजन बढ़ने की समस्या काफी आम हो चली है, जो कि सेहत के लिए कई प्रकार के दुष्प्रभावों का कारण भी मानी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों का वजन अधिक होता है उनमें समय के साथ हृदय रोग, डायबिटीज सहित कई प्रकार की अन्य क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि मोटापे का जोखिम दुनिया के अधिकतर देशों में देखा जा रहा है। भविष्य में इसे गंभीर बीमारियों का कारक माना जा रहा है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वैश्विक मोटापा संकट के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाव को लेकर उन्हें शिक्षित करना होता है। मोटापा या वजन बढ़ने से किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और हमारे जीवन में इसका कितना असर पड़ता है, आज हम जानेंगे लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गौतम जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैं एक सीनियर बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन हूं और वर्तमान में मैं सीनियर डायरेक्टर हूं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मोटापा एक बहुत गंभीर बीमारी है और हर साल 4 मार्च 2025 को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात जो आती है, क्योंकि विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे का अगर हम जिक्र करते हैं तो आखिर मनाया क्यों जाता है? देखिए, वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है हर साल मनाया जाता है जागरूक करने के लिए, लोगों को जो मोटापा एवं मोटापा संबंधित बीमारियों के बारे में बताने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए। और हर साल इसका थीम जो होता है वो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक संस्था है WHO से जुड़ी हुई। इस बार का जो थीम है वो है परिवर्तनशील प्रणालियां। उसका मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि मोटापा जो है वो इकलौता एक अकेली बीमारी नहीं है, एक क्रोनिक डिजीज है जो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है और इसमें किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष को उसके मोटापे के लिए दोष देना जरूरी नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार का थीम है परिवर्तनशील प्रणालियां, उनका मतलब यह है कि जो सिस्टमिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है, जिसमें मानव का रहना सहना, जिस विशेष परिस्थिति में वो रह रहा है, उसका खान पान, सरकारी प्रणालियों में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से चीजों को ठीक होना, जिससे कि मोटापे के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक किया जाए, भ्रांतियां दूर करी जाएं और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील हो और मोटापे से जुड़ी बीमारियों और भ्रांतियों के बारे में दूर करने में मदद करे। आपने भ्रांतियों का जिक्र किया सर। अमूमन अगर खास तौर पर हम भारत में आम बोलचाल में देखते हैं, कुछ लोग अगर मोटे हैं, किसी से हमने जिक्र कर दिया कि भाई आप तो बड़े मोटे लग रहे हैं, तो बोलते नहीं भाई खाने पीने का ये फर्क पड़ता है और खाते पीते घर से रहने वाले हैं। इस तरीके की भ्रांतियां और इस तरीके की जो लोकोक्तियां लोग बोलते हैं, उसको कितना सीरियस लेना चाहिए लोगों को? देखिए, यही चीज है, इसी वजह से इन्हीं भ्रांतियों को बारे में लोगों को बताने के लिए, जनमानस को जागरूक करने के लिए ये विश्व मोटापा दिवस हर साल मनाया जाता है। हमें ये जानना होगा कि मोटापा एक गंभीर और क्रोनिक बीमारी है जो कभी अकेले नहीं आती। वो अपने साथ लेके आती है टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया और ऐसी अन्य बीमारियां और कई तरह के कैंसर भी मोटापा बढ़ने के साथ बढ़ने का अंदेशा हो जाता है, जिसमें कि स्तन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर एवं कोलोन कैंसर शामिल हैं। तो ये एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में जनमानस का जागरूक होना और उससे बचाव के तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। बढ़ा हुआ वजन और मोटापा क्या हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। हृदय घात और हृदय रोगों का एक बड़ा कारण मोटापा है, बिकॉज चूंकि जब मोटापा बढ़ता है तो शरीर की धमनियों में, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा होना सामान्य भाषा में, वो बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसरीडीमिया हो जाता है, जो एक तरह का एक हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसका एक दूसरा रूप है और उसके बढ़ने की वजह से
हृदय घात होने की संभावना बढ़ जाती है। धमनियों में चिकनाई जमा होने की वजह से ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होता है और उसकी वजह से दिमागी हृदय रोग तो है ही है, लेकिन दिमाग के स्ट्रोक के खतरे भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर मोटापा से बचने के उपाय का अगर हम जिक्र करते हैं, बात करें, तो कौन कौन से प्रमुख उपाय हैं? देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा इस पर जोर देना है। सबसे जरूरी है कि हम पहले मोटापे के कारकों को जानें, किन कारणों से मोटापा होता है। तो कारणों में तो सबसे पहले है लाइफस्टाइल, दूसरा है आपका डाइट, तीसरा है आपका जो आपका पर्यावरण है। पर्यावरण से मेरा मतलब है जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, उस परिवेश में क्या आपके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे कि आप मोटापे को दूर कर सके अपने आप से। और चौथा है आनुवंशिक। तो ये जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले देखिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्वस्थ जीवन अपनाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि लौटिए भारतीयता की ओर। लौटिए भारतीयता की ओर का मतलब ये होता है कि जो हमारी पाश्चात्य जीवन शैली है या जो पाश्चात्य खानपान है, वेस्टर्नाइज्ड डाइट है, उनसे दूर रहने की जरूरत है। स्पेशली द पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है दैट आर रियली डेंजरस। हमें जो खाना है वो होम कुक्ड फूड और फ्रेश खाना खाने की जरूरत है। दूसरा आता है व्यायाम। 30 मिनट अपने शरीर को देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्यायाम करिए। और अगर आनुवंशिक रूप से कोई इश्यूज हैं, हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई और आनुवंशिक बीमारियां हैं, तो उसके लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करना बहुत जरूरी है। आपने आनुवंशिक का जिक्र किया और इसके साथ ही जो व्यायाम का जिक्र किया है, व्यायाम पर एक सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट कौन सा? देखिए, दोनों ही बेनिफिट हैं। हाँ। आप अपने समय के अनुसार जिस समय कर सकते हैं वो जरूरी है, लेकिन करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक अगर हम बात करें तो क्या आनुवंशिक मोटापे की जो वजह होती है वो लोग क्या उससे निजात पा सकते हैं क्या? बिल्कुल पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपको आनुवंशिक बीमारी है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपने अपने चिकित्सक से मिलें। ऑल्दो ये हिस्सा मोटापे को बीमारी करने के लिए कारकों में से बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है जिनमें ये आनुवंशिक रूप से आता है। ज्यादा परसेंटेज जो हम देख रहे हैं वो आता है हमारी लाइफस्टाइल और डाइट खराब होने की वजह से। तो वो उसको हमें ठीक करना है सबसे पहले। और समाज में जो मैंने कहा, जैसे जो बदलाव हैं वो इस तरह से लाने जरूरी हैं कि हर किसी को एक प्रॉपर स्पेस मिले आपके एक्सरसाइज करने का, और ऐसा डाइट उसको ऐसी मिल सके, ऐसा संसाधन हमें जुटाने होंगे कि जहां पर ऐसी डाइट मिल सके जिसमें फैट कम हो और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, प्रोसेस फूड कम हो। बिल्कुल। मोटापे की वजह से जोड़ों में दर्द का अगर हम जिक्र करते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत बड़ा विषय है मोटापे की वजह से। मोटापा एवं मोटापे की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। आजकल आप देखिए, युवावस्था या मैं कहूंगा 40 आते आते लोगों में घुटने की और जोड़ों की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसमें अतिरिक्त वजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वजन बढ़ता है तो वो घुटनों पे और जोड़ों पे असर डालता है। हार्मोनल इंबैलेंस चेंज होते हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज क्यों पैदा होती है मोटापे की वजह से, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब वसा बढ़ता है या फैट बढ़ता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, मतलब इंसुलिन के लिए प्रतिरोध पैदा होता है। उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो जाती है बॉडी में। मोटापा कम होने के बाद इन सारे खतरों का कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपने आर्थराइटिस का जिक्र किया, लाइलाज ही है, क्योंकि लोगों में ये भी एक भ्रांति है कि ये ठीक नहीं होता है। इलाज तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हो पाता अगर हो गया तो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपका वजन कम होगा तो एक जनरलाइज इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है वसा विसरल फैट की वजह से और एडिपोसिटी की वजह से वो कम होता है। उसकी वजह से सूजन कम होती है, तो सूजन कम होती है वो जोड़ों पर असर डालती है, वहां पर सूजन कम होती है और वजन कम होने की वजह से जो उन पे प्रभाव पड़ रहा था जोड़ों पे वो कम होता चला जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होने की संभावना होती है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है क्योंकि अमूमन अगर रूरल एरिया का हम जिक्र करते हैं तो लोग सरकारी योजनाओं पर ज़्यादा निर्भर होते हैं।
तो मोटापा दिवस तो 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन क्या सरकारी कोई कार्यप्रणाली इस ओर काम कर रही है जिससे मोटापा जो कम हो सके, लोगों को जागरूक किया जा सके और इसके साथ उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो थीम इस बार विश्व मोटापा दिवस का है वो यही है कि वो व्यक्ति विशेष से हटके वो परिवर्तनशील प्रणालियों पर चला गया है। परिवर्तनशील प्रणालियों का मतलब है हमारे एनजीओज, हमारी गवर्नमेंट की संस्थानें, हमारे जो सामाजिक हमारे जो दायित्व हैं उनको हम कैसे निर्भर करेंगे, कैसे हम लोगों को मोटापे के बारे में जागरूक करेंगे और ऐसी प्रणालियां बनाएंगे जिससे हर व्यक्ति को एक मोटापे से छुटकारा पाने के लिए एक जगह मिले जहां पर वो बैठ के अपनी बात कर सके, उसके पास अवेलेबिलिटी हो उन सुविधाओं की, व्यायाम करने की, अच्छी डाइट के लिए पता करने की। ये सारी सुविधाएं तभी संभव है जब हम प्रणालियों को आपस में है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे गवर्नमेंट के संस्थानें और एनजीओ शामिल हैं, जो मिलकर काम करेंगे तो हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां पर हर किसी के पास ये चीजें एक्सेसिबल होंगी या पहुंच में होंगी। बिल्कुल। एज और वेट का अगर हम जिक्र करते हैं तो किस एज का कितना वेट होना चाहिए और कब लोगों को ये महसूस होने लगे कि अब वो शायद मोटापा से ग्रसित होने लगे हैं और अब उन्हें डॉक्टर की सलाह की जरूरत है? देखिए, मोटापे का जो हम लोग इसमें माना जाता है वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन बीएमआई 30 से ऊपर है और तो वो मोटापे की श्रेणी में, मतलब उस श्रेणी में आ जाता है जिसमें उसके इंटरवेंशन की जरूरत है, उसमें उसको अपने बदलाव की जरूरत है। और अगर वो उसका बीएमआई 32.5 हो गया या उसको टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां घेरने लगी हैं तो उसको फिर सर्जिकल इंटरवेंशन या किसी और प्रकार के इंटरवेंशन की जरूरत है जिससे कि उसका वजन कम किया जा सके। सर, अगर मोटापे का हम जिक्र करते हैं तो व्यायाम का भी आपने जिक्र किया और इसके साथ व्यायाम के साथ दवाओं का कितना इफेक्ट होता है मोटापे को कम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो डाइट में परिवर्तन और व्यायाम जरूरी है। कुछ दवाएं जरूर आ रही हैं मार्केट में, अभी पूरी तरह से अप्रूवल कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, अभी उसके बारे में और रिसर्च होने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा मैं कहूँ इलाज, जो अगर ओबेसिटी ऐसी हो गई है जिसमें कि इलाज की जरूरत है, स्पेशली बीएमआई आपका 32.5 हो गया है और उसके साथ दूसरे रोग जैसे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप हो गया है, तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो जिसको हम बैरेट्रिक सर्जरी बोलते हैं। बैरेट्रिक सर्जरी एक सर्जरी प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसमें कई तरह की सर्जरी रोबोटिक एवं लेप्रोस्कोपिक तरीके से करी जाती है और इसके बाद इसके बड़े दीर्घकालिक परिणाम हैं, बहुत अच्छे परिणाम हैं। उसके साथ जो उसकी कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, ये बहुत लंबे समय तक दूर हो जाती हैं या उनको दवाइयों और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी का आपने जिक्र किया, कोई साइड इफेक्ट इसके? जी देखिए, साइड इफेक्ट्स की बात करें, सर्जरी सेफ है। बैरेट्रिक सर्जरी एक सेफ सर्जरी है। जो लोगों में भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है, जनमानस तक ये पहुंचने की जरूरत है कि जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं ऐसे ही एक सर्जरी है, ये मोटापे की सर्जरी है और मोटापे से जनित बीमारियों को भी ये फायदा पहुंचाती है। तो ये दीर्घकालिक उपाय है जिसमें कि इस सर्जरी को हम लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी द्वारा करते हैं और इसमें मरीज को अस्पताल से 48 आवर्स में छुट्टी मिल जाती है, कोई बड़ा चीरा या टाका नहीं आता है और ये बहुत अच्छा उपाय है मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने का। एक बड़ा सवाल सर जहन में आ रहा अभी, महिलाओं का हम जिक्र करेंगे क्योंकि उनके ऑपरेशन के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि उनकी हेल्थ थोड़ा सा मोटापे की ओर बढ़ने लगती है और ये अवधारणा है अमूमन महिलाओं में कि ऑपरेशन के बाद ही ऐसा होता है। तो अगर ऑपरेशन के बाद ही ऐसा होता है तो क्यों? कौन से ऑपरेशन के बाद? खासतौर से प्रेगनेंसी की बात करें। देखिए, हाँ, आपका सवाल ऐसा, देखिए, प्रेगनेंसी के बाद मोटापा बढ़ना एक नॉर्मल परेशानी है, एक नॉर्मल समस्या है। वजह यह है कि जब गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, उसकी वजह से विसरल एडिपोसिटी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई महिलाओं में ये देखा गया है कि गर्भावस्था और उसके बाद उनमें टाइप 2 डायबिटीज भी आने की संभावना हो जाती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि सबसे पहले तो गर्भावस्था के अंदर ही वजन को नियंत्रित रखें, वसा की मात्रा नियंत्रित रखें और जब तक आपकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आपको सलाह देती हैं कब तक व्यायाम कर सकते हैं तो रेगुलर व्यायाम करें। तो इसको एक तो उस समय ना बढ़ने
बढ़ने दें मोटापा, और उसके बाद जब आप मां बन जाते हैं तो मां बनने के बाद आपका अपने प्रति भी, बच्चे के प्रति और अपने प्रति भी दायित्व होता है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। तो उसके लिए उचित मात्रा में भोजन लें जिसमें फाइबर डाइट शामिल हो, वसा कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो। इससे आप मोटापे को नियंत्रण में रख सकते हैं। क्या इसमें एज फैक्टर भी कोई मायने रखता है सर? मोटापे का अगर हम जिक्र करते हैं कि इस एज फैक्टर के बाद ही मोटापा बढ़ने लगता है, अमूमन देखने को मिलता है कुछ ऐसा? देखिए, एज फैक्टर तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। आजकल हम एडोलसेंट ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, इस उम्र में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो अत्यधिक चिंता का विषय है भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो अभी ग्रो कर रही है। तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, समग्र ध्यान देने की जरूरत है। वो इस वजह से कि उनको हमें प्रोसेस फूड से दूर रखना है। हमें उनको जो गैजेटिंग जो है, गैजेट्स हो गए, मोबाइल गेम्स, इनसे उनको दूर रखना है। उनको पार्कों में ले जाना है, उनको आउटसाइड गेम्स की ओर प्रोत्साहित करना है, ना कि इंडोर गेम्स की तरफ। हम लोग एक बहुत ही ऐसी अवस्था में हैं कि जहां पे हमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, खासतौर से मोटापे जैसी महामारी को आने से बचाने के लिए। खासतौर से यंग पॉपुलेशन में उनको आपको दूर रखना है प्रोसेस फूड से, पिज्जा बर्गर वाले कल्चर से, और इंडोर गेम की वजह आउटडोर गेम्स में और शारीरिक व्यायाम के लिए अग्रसर करना है, जिससे कि वो एक बेहतर समाज की रचना कर सके। ये इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने जिस प्रोसेस फूड का जिक्र कर रहे हैं, आप व्यायाम का जिक्र कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं, और अमूमन देखा जाए तो आज की न्यू जनरेशन में ये तो कल्चर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही बच्चों में लोग, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को अब चल भी नहीं पाते, मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। और अमूमन ये भी देखा जाता है कि रोते हुए बच्चे भी मोबाइल पकड़ा दीजिए, कुछ वीडियोज़ लगा दीजिए, वो शांत हो जाते हैं। देखिए, यही कल्चर को हमें चेंज करना है। जो हमारा पॉइंट है, जनमानस में जो ये भ्रांति है, इसी को तो बदलना है। अगर आप गैजेट्स और अभी से बच्चों को मोबाइल की लत लगाएंगे, इंडोर गेम्स की लत लगेगी, तो बच्चा बाहर कैसे जाएगा, शारीरिक श्रम कैसे होगा, व्यायाम कैसे होगा, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा कैसे? तो ओबेसिटी तो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर हमने इसको नहीं रोका, अभी नहीं कर्टेल किया, तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम सोने और जगने का जिक्र करते हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है और कितना अमूमन सोना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी नींद अच्छी सेहत की निशानी है, ये हमेशा से बोला जाता है। तो अच्छी नींद कम से कम 6 से 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है, और वो नींद पूरी होनी चाहिए, वो प्रॉपर नींद होनी चाहिए। उसकी वजह से ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा सपोर्ट होता है, और जब हम सुबह जगते हैं या नींद हमारी खत्म होती है तो हम एक नई ऊर्जा लेके उठते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। इसको ये कहना कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 6-7 आवर्स गुड स्लीप की जरूरत है। लेकिन इसमें भी कई डॉक्टर्स से अगर जिक्र करते हैं तो अब जैसे आप 6-7 आवर्स कर रहे हैं, कुछ 5 आवर्स कर रहे हैं, कुछ 8 आवर्स कर रहे हैं, मिनिमम 8 आवर्स कुछ डॉक्टर्स बताते हैं। तो इसमें भी बड़े मिथक, बड़े भ्रांतियां हैं। देखिए 6 to 8 आवर्स में कहीं भी हर व्यक्ति का अपना होता है, लेकिन 6 to 8 आवर्स तो लेना ही लेना है इसलिए अकॉर्डिंग, मतलब मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, दैट इज देयर। तनाव का अगर हम जिक्र करते हैं, मोटापा पर कितना असर, क्योंकि आज के समय में ऑफिस में तनाव, घर में तनाव, कोई भी व्यक्ति, बिजनेसमैन है उसको तनाव, डॉक्टर साहब अपने आपको भी तनाव, तो तरह तरह के तनाव होते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है, ये मोटापे पर कितना अपना इम्पैक्ट करता है, छोड़ता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बताता हूं कि जो मोटापा है वो डिप्रेशन को लेके आता है। इसमें इसको इस तरह से लेने की जरूरत है। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक कुछ ऐसी सामाजिक संरचना हमारे समाज की ऐसी है कि वो भी थोड़ा सा उनको मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों को जो एक दूसरी तरह से देखना शुरू करते हैं। तो उससे बचना है, समाज को चेंज करना है इस तरीके से कि ये मिथ तोड़ा जाए कि भाई वो भी, हम मोटापा है तो उससे दूर रखने की कोशिश हो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर डिप्रेशन का शिकार है, तो मैंने बताया कि मोटापा एक बड़ा कारण है डिप्रेशन में, नंबर एक बात। और मोटापा दूर होगा तो मरीज, ये रिसर्चों से साबित हो चुका है कि मोटापा खत्म होने के बाद 70 to 80% ऑफ द पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, उनको दवाओं की जरूरत नहीं होती।
तो ये एक बड़ा, और जहां तक आप तनाव की बात कर रहे हैं, ऑफिस का तनाव या हमारे रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में तनाव, तो वही तो जीवन शैली है। आप तनाव को कैसे अपने को दूर रखते हैं, उसी को चेंज करना है। क्योंकि अगर तनाव होगा तो कई बार ये देखा गया है तनाव में बिंज ईटिंग या जिसको स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं वो बढ़ जाती है, कि आप अगर तनाव में होते हैं तो ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से विसरल फैट और एडिपोसिटी बढ़ती है। तो ये इसको अपने आप को तनाव से दूर रखना है। जीवन चक्र का एक बड़ा नियम है कि तनाव तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो यही स्वस्थ जीवन शैली की निशानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब कि वो खाना खाते हैं उन्हें लगता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं, दिन में अगर एक बार भी खा लेते हो तो उन्हें बहुत लगता है, वो मोटे होते हैं। ये क्या अंतर क्या होता है, क्या फर्क ये यहाँ पर वो पॉइंट आता है जो मैंने आपको बोला, कहीं ना कहीं रोल आनुवंशिकी का आता है इसके अंदर। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, उसकी वजह से वो उनका खाना बहुत जल्दी पच जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं ये देखिएगा आप कि उसमें कहीं ना कहीं उनके व्यायाम का और हाई मेटाबॉलिज्म का भी रोल है। तो व्यायाम अगर वो कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, खाना जल्दी पचेगा, वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो है, अगर कम खाने के बावजूद भी, आप अपनी प्रॉपर फूड लेने के बावजूद भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको चिकित्सीय सलाह की जरूरत है। बिल्कुल। सरकारों का अगर हम जिक्र करते हैं गवर्नमेंट का, तो उनकी तरफ से तो कई योजनाएं चलाई जा रही होंगी, लेकिन अगर आपका हम जिक्र करते हैं, आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे सरकार को, गवर्नमेंट को, कि वो क्या पहल और कर सकते हैं, आगे कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं ये बात कहूँ, ये तो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का, और हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मोटापा एवं मोटापा जनित बीमारियों का, और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि परिवार जो है खाने में तेल की मात्रा को कम करें। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनमानस को संदेश दिया है। तो इस विषय में सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। रेगुलर या बहुत ही नियमित रूप से इस बारे में चर्चा हो रही है कि मोटापा एक बीमारी बनता जा रहा है और इसके विषय में जागरूक होने की जरूरत है। तो यही 4 मार्च जो हमारा विश्व मोटापा दिवस है, इसका थीम ही ये है कि सभी लोगों को आपस में मिलके इस विषय में मिथ दूर करने हैं, लोगों को जागरूक करना है और प्रणालियों को आपस में परस्पर रूप से मजबूत बनाना है, जिससे कि जनता को या आम जो आदमी है उसको ये सलाह मिले कि उसको मोटापे से कैसे बचना है, कैसे व्यायाम करना है, क्या जीवन शैली अपनानी है। जीवन शैली का अगर आप जिक्र करते हैं तो कोई डाइट प्लान दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, डाइट प्लान में मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, आपको 2-3 चीजों से परहेज करना है, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे कि जो है प्रोसेस फूड से बचना है, आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, अपने दिनचर्या में चीनी शर्करा को मात्रा को कम करना है, वसा की मात्रा को कम करना है, प्रोटीन को ऑप्टिमम करना है, प्रोटीन को एक अच्छी मात्रा में लेना है और व्यायाम करना है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी डाइट की जो अच्छी डाइट है। तो आप फाइबर बढ़ाइए, प्रोसेस फूड कम करिए, शर्करा को, चीनी को कम करिए, तो आप एक बेहतर डाइट, बेहतर भोजन की तरफ, उसी भोजन में से अगर आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये एक बहुत बेहतर भोजन बन सकता है। आपने चीनी का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया, चाय। चाय के लोग बहुत शौकीन होते हैं, ऑफिस में, बाहर, तो ये कितना प्रभाव डालता है? देखिए, चाय आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन चाय में जरूरत से ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। दिन में अगर हम बात करते हैं तो कितनी चाय कम से कम? देखिए, अगर आप 2 या 3 कप चाय पीते हैं पूरे दिन में तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें चीनी कितनी है वो मैटर करता है। चलिए, लेकिन दर्शकों को चलते चलते सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक मोटापा अब एक बड़ी बीमारी और बड़ी समस्या है भारत, क्योंकि जो आप आंकड़े कह रहे हैं विश्व भर के आने वाले समय में, और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में, क्योंकि भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मामले भी भारत में ही देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या दर्शकों को संदेश देंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो स्वस्थ जीवन शैली की ओर जाइए, व्यायाम जरूर करिए, डाइट में फाइबर ज्यादा लीजिए, और रोजाना ये जानिए कि आपका शरीर अगर सेहतमंद है तो सब कुछ आपके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है कि खान पीन में बदलाव, व्यायाम रोज करना, प्रोसेस फूड को मना करना, और
एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट संदेश मैं देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में हैं जो बहुत, जिनका वजन बढ़ गया है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी अन्य बीमारियों ने घेर लिया है, तो आपने चिकित्सक से संपर्क करें और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पूछें, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिससे कि आप अगर बाकी चीजें, डाइट एवं एक्सरसाइज के बावजूद भी बीमारियां आपको घेर रही हैं, मोटापा घेर रहा है, तो ये एक ऐसी सर्जरी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मरीज बहुत जल्दी मोटापा एवं मोटापा जनित बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। तो आपने देखा और किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से डॉक्टर आशीष गौतम जी ने आपको बताए मोटापा से छुटकारा पाने के लिए आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाने हैं, ये भी आपने जाना, और आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में एक्सरसाइज कितनी जरूरी है ये आप बखूबी समझ गए होंगे। फिलहाल आप और अपना ख्याल रखें। सेहत और आप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।